अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वीवर्स, इस वक्त मेरे पास मौजूद है मैक्स पावर की वीएफटीज। मैक्स पावर की वीएफटीज बहुत ही ज़बरदस्त वीएफटीज हैं। जैसा कि आपने देखा था कि इनके पास इन्वर्टर्स, बैटरीज, पूरी रेंज अवेलेबल होती है। व्यूअर्स, मैक्स पावर पाकिस्तान में ले आया है ओरिजिनल वीएफडीज जो कि आपको पूरी 1 साल की वारंटी पे मिल रही है। पाकिस्तान के अंदर ओरिजिनल वीएफडीज की अवेलेबिलिटी बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन इस सेक्टर को भी मैक्स पावर ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है, जिसके अंदर ओरिजिनल वीएफडीज लेके आया है और आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। रेंज की बात कर लीजिए तो वाइड रेंज है, इनके पास 4 किलोवाट से शुरू होकर 75 किलोवाट तक अवेलेबल हैं। आपने कमर्शियल स्केल के ऊपर वीएफडीज लगानी है, इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर लगानी है, तो आप ये बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, आप इन्वर्टर्स क्यों नहीं लगा रहे और वीएफडी क्यों लगा रहे हैं? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि वीएफडी का पर्पस अलग है। वीएफडी का पर्पस ये है कि ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। आपकी मोटरों का जो सडन टॉर्क होता है, सडन झटका होता है, उसको ख़त्म करता है। तो इसका पर्पज़ अलहदा है, इसलिए जहाँ ये लगती है वहाँ पर इन्वर्टर नहीं लग सकता, जहाँ इन्वर्टर लगता है वहाँ पर ये नहीं लग सकता। तो इसका एक अलहदा ही यूज़ है जो कि कमर्शियल स्केल के ऊपर अगर आपके पास आटा चक्की है उस पर लग सकती है। उसके अलावा अगर आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं तो वहाँ पर मोटर्स हैं, वहाँ पर लग सकती है। तो इन सारी जगह पर इनकी एप्लीकेशंस हैं। हम इस पूरी वीडियो को कवर करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक कंप्लीट डिटेल्स मौजूद हैं। ये मैं डॉक्यूमेंट ऐड भी कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अंदर बेसिक पॉइंट्स कवर किए गए हैं और हम आज जान लेंगे इनकी कंप्लीट डिटेल्स। बिकॉज अगर हम इनके चंद एक इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट वन, इनका फीचर जो है वो रन ओनली ऑन सोलर, यानी ये वीएफटी का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि खाली अगर आपने इसको सोलर प्रोवाइड किया है ना, बैटरी तो ऑब्वियसली इसके साथ लगती नहीं है, बट ग्रिड नहीं अप्लाई कर रहे, जस्ट आप इसको सोलर प्रोवाइड कर रही हैं, ओनली सोलर के ऊपर आउटपुट देने की एबिलिटी रखता है। इसी के साथ हाइब्रिड मोड में चलने की एबिलिटी भी रखता है, यानी कि अगर आप रियल टाइम शेयरिंग करवाना चाह रहे हैं, आपके पास सोलर भी मौजूद है, आपके पास ग्रिड भी मौजूद है और आपके पास सोलर सफिशेंट नहीं है, तो आप इसको मिनिमम नंबर ऑफ सोलर पैनल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी मिनिमम 600 वोल्ट तक आप इसे प्रोवाइड करें, बाकी ग्रिड से शेयरिंग कर लेगा। जहां पर अगर मिसाल के तौर पे आपके 580 वाट के 30 पैनल लगने थे, 12 पैनल आपने डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिए, बाकी आप शेयरिंग करवा देते हैं ग्रिड से, तो रियल टाइम शेयरिंग करके आपके लोड को ड्राइव करना शुरू हुई। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है और मेरा नहीं ख्याल इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल अदर ब्रांड्स में भी ये फीचर है या नहीं। इसके साथ हमें यूज़र मैनुअल मिलता है, उस यूज़र मैनुअल के अंदर कंप्लीट डिटेल्स मौजूद हैं। एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि आप इससे सिंगल फेज आउटपुट ले सकते हैं। ये 3 फेज इनपुट 3 फेज आउटपुट है, यानी आपने ग्रिड सप्लाई की 3 फेज की और आउटपुट ले ली 3 फेज की, क्योंकि मोस्टली हमारे पास मोटर्स 3 फेज के अंदर आती हैं, लेकिन अक्सर मोटर्स हमारे पास सिंगल फेज में भी आती हैं। तो सिंगल फेज की आउटपुट चलाने के लिए आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, हम सारी सेटिंग्स करके आपको दिखाएंगे। तो व्यूअर्स, जब कभी भी आपने इसको इंस्टॉल करना है, सबसे पहले आपने P2 की सेटिंग्स करनी है। P2 की सेटिंग्स आपकी मोटर के अकॉर्डिंगली आपकी VFD के अंदर सेट की जाती हैं। वजह यह है कि हम उसको ये बता रहे होते हैं मोटर की रेटेड आउटपुट पावर क्या है, यानी हमने पहले अपनी VFD को बताना होता है कि आपकी मोटर की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो P2 की सेटिंग्स ये सारी स्पेसिफिकेशंस को इसके अंदर फीड करती है। जैसे मोटर रेटेड आउटपुट पावर हो गई, P202 मोटर रेटेड फ्रीक्वेंसी हो गई, आरपीएम होगी यानी रोटेशंस पर मिनट के, 1 मिनट में आपकी मोटर ने कितने चक्कर लेने हैं। इसी के साथ ही मोटर रेटेड आउटपुट वोल्टेजेस, मोटर रेटेड आउटपुट एम्पियर्स। ये तमाम डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेंगी? जो आपके पास मोटर है उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन शीट लगी हुई होती है, एक प्लेट लगी हुई होती है, उस प्लेट पर ये तमाम डाटा आपको मिल जाएगा। तो हम देख लेंगे कि ये डाटा इसमें कैसे आपने पुट करना है। तो बस जैसे ही हमारी VFT स्टार्ट होगी, हमने इसको सोलर पे कनेक्ट कर दिया है, हम सबसे पहले इसे रीसेट कर लेंगे। रीसेट करने के लिए आपने P017 की सेटिंग में जाना है। P0 में एंटर कर लें, P017 इस पे एंटर कर लें, 0 है इसको 1 कर दें। व्यूअर्स, इसको 1 करके यहाँ पे फिर एंटर कर लें, इसके बाद एस्केप कर दें। हमारी VFT जो है वो रीसेट हो चुकी है। व्यूअर्स, अब हम इसको क्विक स्टार्ट कर लेते हैं। P2 के अंदर मोटर की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। मोटर की स्पेसिफिकेशन शीट आप देख सकते हैं, इसके ऊपर सारे पैरामीटर्स गिवन होते हैं। अगर HP के पैरामीटर्स यानी हॉर्स पावर से किलोवाट में कन्वर्जन नहीं है तो ऑनलाइन मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो P2 की सेटिंग में आते हैं। P2 की सेटिंग है, इसको एंटर कर लें, P201 पे एंटर कर लें और यहाँ पर आपने सेट कर देना आउटपुट पावर। आपकी मोटर की आउटपुट पावर कितनी है? हमारी 2.2 किलोवाट की है। इसको सेट करते हैं, ये हो गई व्यूअर्स 2.2 किलोवाट। इसको एंटर कर दिया। हॉर्स पावर में 3 हॉर्स पावर थी तो इसको कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास 2.2 किलोवाट की बन गई। P202 आपको मोटर रेटेड फ्रीक्वेंसी बताती है। तो इस वक्त स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो ये 50 ही रहने दें।
P203 आरपीएम बताएगी। आरपीएम कितने हैं व्यूअर्स, ये देख सकते हैं 1450 आरपीएम की ये मोटर है, तो इसको हमने कर दिया 1450 के ऊपर, इसको भी एंटर कर लें। P04 मोटर रेटेड आउटपुट वोल्टेजेस एंटर करें, तो 380 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होती है, यहाँ पर 400 है, इसको भी 380 कर लें। आप 400 भी रख सकते हैं, 400 भी ओके हैं। 380 एंटर कर दिया। P205 की सेटिंग आपको बताती है आउटपुट एम्पेयर्स कितने मोटर लेती है, तो वो एंटर कर लें। तो वो 5 एम्पेयर, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 5 एम्पेयर लेती है, इसको एंटर करके एस्केप कर लें। हमारी क्विक स्टार्ट की सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। व्यूअर्स, क्विक स्टार्ट के बाद हम आ जाते हैं ओनली पीवी आउटपुट। अगर आपने जस्ट सोलर से आउटपुट लेनी है तो आपको क्या करना है। व्यूअर्स, अब हम देख लेते हैं कि हमने जस्ट सोलर के ऊपर आउटपुट लेनी है 3 फेज की, तो उसका क्या तरीकाकार है। व्यूअर्स, टोटल 4 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। हमने इसके ऊपर सेटिंग्स की हुई है, आप ये देख सकते हैं। आउटपुट के ऊपर आपको वोल्टेजेस नजर आ रहे हैं, करंट नजर आ रही है, आरपीएम नजर आ रहे हैं। बट ये सेटिंग्स करने के लिए आपने आ जाना है प्रोग्रामिंग के सेक्शन में, और फर्स्ट वन पे आपने P8 के ऊपर आ जाना है। P8 पे आके आपने एंटर कर लेना है। P8 में P853 पे आ जाएंगे आप, और यहाँ पर इसको एंटर कर लेंगे। ये 0 है, इसको आपने 1 के ऊपर शिफ्ट कर देना है। देन आपने एंटर प्रेस कर लेना है। बिकॉज इससे VFD की हिडन सेटिंग्स जो है वो ओपन हो चुकी हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे P0 की सेटिंग में, एंटर कर लेंगे और P17 के ऊपर आ जाएंगे। ये भी डिफॉल्ट में 0 है, इसको भी आपने 1 के ऊपर शिफ्ट कर देना है। इस पे एंटर कर लें। इसके बाद आपने PB की सेटिंग में आ जाना है। PB के अंदर 04 की सेटिंग में आ जाएं, ये 90 के ऊपर है, आपने इसको ले आना है 80 के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन इनपुट वोल्टेजेस। सोलर के वोल्टेजेस कितने हैं, अगर आपके 600 वोल्ट है तो 90 पे रहने दें, 500 वोल्ट है तो आप इसे 80 पे ले आए। इसी तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद PB05 पे आ जाएं, और ये डिफॉल्ट में 10 पे है, इसको आपने ले आना है 5 के ऊपर। एस्केप कर लें और एक बार पूरी VFD को रीस्टार्ट कर लें, सोलर की सप्लाई, ग्रिड की सप्लाई बंद करके। इसी के साथ ही व्यूअर्स अब जान लेते हैं कि आप अगर हाइब्रिड मोड में चलाना चाहते हैं तो वो क्या जरूरी सेटिंग्स हैं जिनको करके आप अपने ग्रिड को सोलर के साथ शेयर करवा के लोड को ड्राइव कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप हाइब्रिड आउटपुट लेना चाहते हैं तो आपको पहले हिडन सेटिंग्स को इनेबल करना होगा, उसके बगैर PF के पैरामीटर्स ओपन नहीं होंगे। हिडन सेटिंग्स ओपन करने के लिए आपने P853 के ऊपर जाना है और इसको 1 कर देना है। मैंने इसको कर दिया, आपको दोबारा मैं करके दिखाता हूँ। P8 में आपने आना है, P853 पे आ जाएं, एंटर करें। ये 0 होगा, आपने इसे 1 करना है। जैसे ही आप इसे 1 करके एंटर करेंगे, अब आपकी हिडन सेटिंग इनेबल हो गई है। अब यहाँ से आपने आ जाना है PF में, ये देखें PF आ गया, एंटर कर लें। यहाँ से 32 पे आ जाएं, शिफ्ट को प्रेस करके एंटर करें। ये आपके पास 2 है, इसको आपने ले आना है 0 पे और यहाँ से एंटर करते हैं, एस्केप कर लें। अब ये हाइब्रिड मोड में इनेबल हो गई है। 600 वोल्ट से ऊपर आप इसे प्रोवाइड करेंगे और ये हाइब्रिड मोड में चलना शुरू हो जाएगी। व्यूअर्स, अब हम देख लेते हैं कि आपने अगर इसको जस्ट सोलर प्रोवाइड किया है और सिंगल फेज आउटपुट लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं। इस वक्त ये VFD जो है 3 फेज आउटपुट दे रही है, इसको वेरीफाई करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं आउटपुट के ऊपर लगाता हूँ तो आउटपुट पे हमें 426 वोल्ट्स मिल रहे हैं। ये 3 फेज आउटपुट के वोल्टेजेस हैं। अब हम इसे सिंगल फेज पे कन्वर्ट करते हैं। व्यूअर्स, आउटपुट लेने के लिए सिंगल फेज की आपने पहले हिडन फीचर्स को इनेबल कर लेना है। प्रोग्राम में आ जाएं और P853 पे आ जाएं और यहाँ पे इसे 1 कर दें। अब हमारे पास हिडन सेटिंग्स इनेबल हो चुकी हैं। व्यूअर्स, इसके बाद आपने PE की सेटिंग में आ जाना है और PE00 पे आपने एंटर कर लेना है। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड इसका है 40721, ये आप एंटर कर लें। व्यूअर्स, इसके बाद आपने आ जाना है PE04 में। ये आप देख सकते हैं 380 वोल्ट आउटपुट है, इसको हमने 240 के ऊपर ले आना है, बल्कि इसको मैंने 220 आउटपुट पे कर दिया, एंटर और एस्केप। अपनी VFD को एक बार रीस्टार्ट कर लें। व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं हमने वोल्टेजेस को और नीचे कर दिया है और आउटपुट वोल्टेजेस 245 पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो ड्रिल है इसको मैं चलाने लगा हूँ। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप कि इसके ऊपर मैं इसे चलाने लगा हूँ। ये जस्ट इंडिकेशन के लिए मैंने टेप लगाई है इसके साथ, कि ताकि आपको आइडिया रहे। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा मैक्स पावर की इन VFDs के हवाले से। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में एक वाइड नेटवर्क है मैक्स पावर की डीलरशिप का। आप किसी भी डीलर नेटवर्क पे जाके वहाँ से इस प्रोडक्ट के लिए अपनी क्यूरी पुट कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं
और अगर आप मेरे से परचेज करते हैं electricalwall.com से, तो हमारी ऑल ओवर द पाकिस्तान सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप मेरे अटक ऑफिस से भी आके परचेज कर सकते हैं, मेरे लाहौर ऑफिस से भी आके परचेज कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो हम थ्रू TCS, डाइवो सर्विसेज, बिल्टी सर्विसेज ऑल ओवर द पाकिस्तान डिस्पैच कर देते हैं। बट ख्याल इस बात करें कि मेरी वेबसाइट पे ऑर्डर जो है वो कैश ऑन डिलीवरी पे प्लेस होगा, बट आपने व्हाट्सएप पे बता देना अपना ऑर्डर नंबर, ताकि आप पेमेंट को प्रोसेस कर सकें। तमाम प्रोडक्ट्स की पेमेंट एडवांस ली जाती है, उसके बाद प्रोडक्ट को आप तक भेज दिया जाता है थ्रू योर प्रेफर्ड सर्विस। आप मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, मैक्स पावर की टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।